मेन कन्फ्यूजन कहाँ होती है कि नीट की प्रिपरेशन करना है साथ में सीबीएसई, तो ये कन्फ्यूजन रहती है कि कैसे दोनों साथ में मैनेज करें। तो मेरा क्या था, मेरे पेरेंट्स ने बोला था कि पहले तुम सीबीएसई प्रिपेयर करो, लाइक डोंट मेस अप योर लाइफ। तो मैंने सीबीएसई बेस्ड तैयारी की, बट सारा एनसीईआरटी इतना अच्छे से कर लिया कि कोई डाउट ही नहीं हुआ। अभी मैंने रिसेंटली नीट दिया है, तो नीट में भी आई विल गेट अ गवर्नमेंट कॉलेज। आई विल बेसिकली स्कोर 630 प्लस तो पक्के हैं ही मेरे, तो गवर्नमेंट कॉलेज तो मुझे मिल ही जाएगा। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि नीट के लिए एनसीईआरटी बेस्ड तैयारी करनी होती है सारी, तो एनसीईआरटी मेरी बहुत अच्छे से, मुझे सब कुछ आता था। एक्चुअली क्या होता है ना, इनपुट गिव्स आउटपुट। तो डेफिनेटली अब स्कूल का भी नाम हुआ है कि आई एम डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन मेडिकल, तो उनको लगा कि अच्छा हो गया ना, दे आर कॉन्फिडेंट इनफ कि अगर बच्चों पे और काम करेंगे विल गेट आउट। कहीं कुछ मिस तो नहीं करी है। बोला ठीक है, मेरे पेरेंट्स ने बोला सीबीएसई कर लो पहले, फिर नीट कर लेना। ठीक है, बट थोड़ा रहता है, ग्लिच रहता है कि कहीं कुछ मिस कर दिया। फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं, उनसे बेटर हो रहा है, एटलीस्ट सीबीएसई में तो हो रहा है। फिर उसके बाद अब नीट देखा तो नीट में भी उनसे बेटर हो गया। अच्छा, तो एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन स्मूथ, बट एक बार होता है स्ट्रेस होता है, मेडिकल स्टूडेंट है तो रहता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा कवर करना है। 12th बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और हम लोगों ने देखा है कि पूरे शहर में अलग अलग जगह सेलिब्रेशन हो रहे हैं। वहीं करनाल की नित्या जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली, सेल्फ स्टडी से 96.2% लेके आ रहे, वो भी मेडिकल स्टूडेंट। कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सेल्फ स्टडी से एक मेडिकल स्टूडेंट ने 96.2% लाना और करनाल का नाम रोशन करना, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना, पूरे देश भर का मुझे लगता है नाम रोशन करेंगे, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट है, आगे जाके हमारे फ्यूचर डॉक्टर हो सकती हैं। तो नित्या से बातचीत करते हैं और जानते हैं कैसे इनकी सेल्फ स्टडी की पूरी जर्नी रही, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट और 12th बोर्ड आसान नहीं होता सेल्फ स्टडी। हाय नित्या, कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट। थैंक यू सो मच। तो नित्या, क्या कुछ बताना चाहेंगी? आपकी 96.2% बच्चे कोचिंग लेते हैं, स्टार्टिंग से लेना शुरू कर देते हैं, 10th में आई थिंक स्टार्ट हो जाता है उन लोगों का बेस बनाना अपना, लेकिन आपने विदाउट कोचिंग ये किस तरीके से क्रैक किया? एक्चुअली ना, मेन कन्फ्यूजन कहाँ होती है कि नीट की प्रिपरेशन करना है साथ में सीबीएसई, तो ये कन्फ्यूजन रहती है कि कैसे दोनों साथ में मैनेज करें। तो मेरा क्या था, मेरे पेरेंट्स ने बोला था कि पहले तुम सीबीएसई प्रिपेयर करो, लाइक डोंट मेस अप योर लाइफ। तो मैंने सीबीएसई बेस्ड तैयारी की, बट सारा एनसीईआरटी इतना अच्छे से कर लिया कि कोई डाउट ही नहीं हुआ। अब बारी आती है सीबीएसई, तो मैंने फोकस ही ज़्यादा किया। मेरे टीचर्स इतना ज़्यादा मेरे साथ कोऑपरेट करते थे, एंड दे वर लाइक कि जो तेरे को डाउट है 2 बजे मैसेज किया तो दे से स्कूल टीचर्स ऑफ कोर्स, तो दे से कि नित्या किसी भी टाइम तुम्हें कोई भी डाउट है आओ, विल क्लैरिफाई योर डाउट। तो अब ऐसे तो सीबीएसई करते करते कंसिस्टेंसी मेन चीज़ होती है, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते करते मेरा सीबीएसई तो हो गया। अभी मैंने रिसेंटली नीट दिया है, तो नीट में भी आई विल गेट अ गवर्नमेंट कॉलेज। आई विल बेसिकली स्कोर 630 प्लस तो पक्के हैं ही मेरे, तो गवर्नमेंट कॉलेज तो मुझे मिल ही जाएगा। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि नीट के लिए एनसीईआरटी बेस्ड तैयारी करनी होती है सारी, तो एनसीईआरटी मेरी बहुत अच्छे से, मुझे सब कुछ आता था, किस पेज पे क्या लिखा है वो सब कुछ आता था। तो ऐसा लगा कि बिना स्ट्रेस के दोनों चीज़ें आसानी से निकल के विदाउट कोचिंग। मतलब आप देख सकते हैं, मुझे सबसे इम्पोर्टेंट एक बहुत चीज़ अच्छी लगी, नित्या का कॉन्फिडेंस। जो कॉन्फिडेंस जिस तरीके से बात कर रही हैं, इनको फुल ऑन नीट का एग्जाम दिया है, आंसर की जो है मैच की जा चुकी है, 630 इनको जो है पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जाने वाली हूँ। नित्या, आपने बताया कि आपके टीचर्स हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहते थे। कोचिंग सेंटर्स का तो हमने सुना है कि टीचर्स अवेलेबल रहते हैं, बट स्कूल टीचर्स, वो भी +1 +2 में अक्सर देखने को मिलता है, इतना अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता। कौन से स्कूल से आप? सेंट थेरेसास कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल। एक्चुअली क्या है ना मैम, ये मिथ होता है कि टीचर्स कोऑपरेट नहीं करते। अगर बच्चा कोऑपरेट कर रहा है टीचर के साथ और आप उनको दिख रहा है कि आप इनपुट लगा रहे हैं, तो व्हाई नॉट दे विल कोऑपरेट विद यू। मेरे टीचर्स तो लाइक स्पेशली आई विल नेम हर, मैम अलका राणा, मैम तन्वी मैम, निधि मैम, अनुपम मैम, एवरीवन वाज विद मी कि जिस टाइम तुझे डाउट है ना, आ जा, हमें तेरे ऊपर वर्क करना है। क्योंकि मैम एक्चुअली क्या होता है ना, इनपुट गिव्स आउटपुट। तो डेफिनेटली अब स्कूल का भी नाम हुआ है कि आई एम डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन मेडिकल, तो उनको लगा कि अच्छा हो गया ना, दे आर कॉन्फिडेंट इनफ कि अगर बच्चों पे और काम करेंगे विल गेट आउट। अच्छा नित्या, काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं डमी एडमिशन्स वाले होते हैं, वो बहुत कम आते हैं स्कूल में, और कोचिंग सेंटर्स पर उनको ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि सीबीएसई के साथ साथ अपने कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर कभी ऐसा लगा कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका कम हुआ कि बाकी बच्चे तो कोचिंग सेंटर्स जा रहे हैं, मैं क्या क्रैक कर लूँगी, नीट क्रैक कर लूँगी, सीबीएसई क्रैक? सबसे बड़ा डाउट था, और मैंने पापा को बोला कि आपने कहीं ना कहीं कुछ मिस करा दिया मेरा। अच्छा, कि बच्चे कोचिंग पे जा रहे हैं। मेरी फ्रेंड हुआ करती थी, शी यूज्ड टू से कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट और तू सीबीएसई कर रही है, यार कहीं कुछ मिस तो नहीं कर रही है। बोला ठीक है, मेरे पेरेंट्स ने बोला सीबीएसई कर लो पहले, फिर नीट कर लेना। बोला ठीक है, बट थोड़ा रहता है, ग्लिच रहता है कि
कहीं कुछ मिस कर दिया। फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं, उनसे बेटर हो रहा है, एटलीस्ट सीबीएसई में तो हो रहा है। फिर उसके बाद अब नीट देखा तो नीट में भी उनसे बेटर हो गया। अच्छा। तो एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन स्मूथ, बट एक बार होता है, स्ट्रेस होता है, मेडिकल स्टूडेंट है तो रहता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा कवर करना है और रिविजन करना है, क्योंकि नीट इज़ नॉट अबाउट डिफिकल्टी, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। आप कितना कर रहे हैं, टाइम उतना, लाइक 3 hours 20 minutes होते हैं, उसमें 200 क्वेश्चंस रीड करने होते हैं। तो लाइक आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होता है, उस टाइम इन्वायरमेंट में आपको ख़त्म करना होता है। तो वही है मैम, प्रैक्टिस से वो सब कुछ हो जाता है, तो पॉसिबल है। नित्या मैं बात करूँ, दिन में कितने दिन स्टडीज़ करते थे? आपका टाइम टेबल क्या रहता है, रूटीन क्या रहती थी? मैम एक्चुअली क्या होता है ना, टाइम के चक्कर में बहुत बच्चे मिस आउट कर लेते हैं कि मुझे 16 घंटे पढ़ने हैं, 15 घंटे पढ़ना मैनेजमेंट है। नहीं हो पाता वो हाँ, एक्चुअली। तो मैम मुझे लगता है कि घंटे छोड़कर आपको ये देखना चाहिए आपको कितना काम करना है। एक आपके दिमाग में होगा कि आई एम इन अ रेस जिसमें मुझे इतना काम खत्म करना है अपना टाइमली। तो अगर आप इस तरीके से आप अपने आप को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि मेरा इतना मैंने डिसाइड किया था, इतना मेरा हो गया, तो मैम एक अच्छा फीलिंग आती है, कॉम्पिटिटिव फीलिंग आती है कि आप उस ट्रैक पे हैं जिस पे बाकी बच्चे हैं। तो मुझे लगता है कि टाइम को छोड़ के आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आपको कितना करना है। शुड मेक अ टाइम टेबल कि मतलब मेरे को इतना कवर करना है हर सब्जेक्ट से, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट है, फोकस तीनों पे करना पड़ता है। और इनफैक्ट सीबीएसई के लिए इंग्लिश भी है, जिसको मिस कर देते हैं बच्चे, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पे ज़्यादा फोकस करता है, इंग्लिश मिस आउट हो जाता है, तो वो परसेंटेज डाउन करता है। तो मैम मेरे ख्याल से स्कूल जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं मैम, एक तो सिर्फ पढ़ाई नहीं होता लाइफ में, यू हैव सम इन्जॉयमेंट्स जो स्कूल में ज़रूरी है। लाइक हर जगह यू हैव समथिंग गुड इन स्कूल, सो वो तो आपको लेना ही पड़ता है इन्जॉयमेंट, माइंड फ्रेश करने के लिए। यू शुड हैव गुड फ्रेंड्स जो कि आपको इधर उधर लेके जाएं, बिकॉज अच्छा, बहुत कोचिंग आपने पहले कभी ली थी 10th में? उससे पहले कभी नहीं नहीं कोचिंग मैम, ली? कहीं कोचिंग नहीं थी। 10th में मेरे 97 परसेंटेज है, तो वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म किया अच्छा, था। ये डिसीजन किसका था कि 10th के बाद भी +1 +2 में कोचिंग है? पापा का डिसीजन था ये? डेफिनेटली पापा का। तो उन्होंने देखा है, लाइक उन्होंने काफ़ी लोगों से कंसल्ट किया, फिर उन्होंने बोला कि ले मतलब कोचिंग मत ले, स्कूल से कर, आराम से कर, वी डोंट वांट टू प्रेशराइज। pressure नहीं मिला नहीं मतलब मैम, parents की प्रेशर तरफ नहीं से? था, बिल्कुल प्रेशर नहीं था पेरेंट्स की तरफ से। तो पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था, सर का जो है डिसीजन था। और अंकल जी जो है ना बहुत स्माइल कर रहे हैं जब से मैं जो है इनका इंटरव्यू ले रही हूँ, और इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे। आई लव अ कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस से वो मुझसे बात करी, जिस कॉन्फिडेंस से उन्हें था कि मैं क्रैक कर लूँगी, 630 है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में चली जाऊँगी। तो अंकल जी से बातचीत करते हैं। अंकल जी कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, तो बेटी ने इतना नाम रोशन किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि बच्चे तो पढ़ाई करते हैं, लेकिन साथ साथ एक पेरेंट्स भी जो है ना उनको भी साथ में सपोर्ट करना पड़ता है, टीचर्स में एक पूरा बैलेंस बना के चलना पड़ता है। तो आपके लिए कैसे रही ये 2 साल जो +1 +2 पूरा प्रिपेयर करना? जितना प्रेशर इस पे था उतना ही मेरे पे था, इससे शायद ज़्यादा ही था। तो काफ़ी लोगों से मैंने बातचीत करी इसके बारे में कि 10वीं के बाद इसको मैं किसी सेंटर पे भेजूं, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे सजेशन दिए कि आप पहले इसको सीबीएसई करवाइए, जो इसका बेस है, उसमें से काफ़ी हद तक पेपर नीट का आता है। अच्छा। अगर ये उसमें अच्छा प्रिपेयर करेगी तो कर लेगी, बाकी 1 साल का अगर ड्रॉप आउट भी आप चाहें तो उसके बाद अच्छा ही करेगी। तो लड़की ने बहुत अच्छा किया, बहुत खुश हूँ मैं। 630+ ये बोल रही है, तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलना एक बहुत बड़ी बात है, और वो भी बिना किसी कोचिंग के और सेल्फ स्टडी से, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो मुझे भी लग रहा है मैं बहुत ही जल्द नित्या का इंटरव्यू ऐसे लूँगी कि ये जो है जो नित्या का इंटरव्यू लूँगी बहुत ही जल्दी डॉक्टर, मुझे मतलब मेरे डॉक्टर नित्या मैं इनको बोलने वाली, मुझे लगता है बहुत जल्दी। सर आप क्या करते हैं? मैं एक्चुअली हरियाणा पुलिस में एज ए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हूँ। अच्छा। और मैं स्पोर्ट्स में हूँ, मधुबन अकेडमी में साइकिलिंग कोच हूँ, अच्छा। तो साइकिलिंग की वहाँ पे ट्रेनिंग देता हूँ मैं। तो मुझे लगता है कि साथ साथ स्टडीज़ के साथ साथ आपने इनकी फिजिकल एजुकेशन इस चीज़ पर भी बहुत ध्यान दिया होगा, क्योंकि वो भी ज़रूरी है सर आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी जब आप स्टडीज़ कर रहे होते हो। ये स्टेट चैंपियन है साइकिलिंग में, नेशनल भी पार्टिसिपेट किया हुआ है इसने, Oh, that's साइकिलिंग और ट्रायथलॉन में। great. स्विमिंग की बहुत अच्छी प्लेयर रही है ये, तो स्पोर्ट्स में भी काफ़ी ध्यान दिया, लेकिन फिर वहाँ पे स्पोर्ट्स और गेम दोनों इकट्ठी नहीं चल सकते। कोशिश किया था उसमें भी, तो फिर ज़्यादा थकावट हो जाती है, फिर कर नहीं पाएगी पढ़ाई। तो नित्या तो मतलब ऑलराउंडर है। आप देखिए कि मतलब ये नहीं कि वो कोचिंग दिलवा नहीं सकते, पेरेंट उनके एएसआई हैं, आप लोग सुन रहे हैं, साइकिलिंग कोच भी हैं, कोचिंग दिलवा सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना कि बच्चा खुद जो है प्रिपेयर करे। नित्या उन सभी स्टूडेंट्स को क्या एक मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं मेडिकल लेना चाहते हैं, लेकिन ये सोचते हैं इतनी महंगी कोचिंग क्लासेस होती हैं, हम कैसे क्लियर करेंगे, और इस चक्कर में लेते नहीं हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उन सब बच्चों को क्या कुछ कहना चाहेंगे कि सिर्फ कोचिंग के मतलब डिपेंड नहीं रह सकते, आप खुद भी कर सकते हो, उस पर क्या? एक्चुअली कोचिंग में कम से कम 2 लाख रुपए तो है। हाँ। 2 साल के। तो मुझे लगता है कि आप यूट्यूब से पढ़िए, यूट्यूब से बेस्ट सोर्स आज के ज़माने में तो कोई भी अच्छा, नहीं। आपने यूट्यूब से यूट्यूब पढ़ा से था? बिल्कुल एग्जैक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना अच्छा, मैं प्लेटफॉर्म का नाम भी लेना चाहूँगी, अनअकैडमी से पढ़ा है मैंने, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री एक्स्ट्रा क्लासेज होती हैं वहाँ पर। तो मुझे लगता है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नीट की कोचिंग मिल रही है, और बेस्ट टीचर्स, बेस्ट फैकल्टी के साथ, तो उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, तो कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं थी मैं, लाइक एक नॉर्मली बच्चा था,
जिसने इनपुट लगाया मैम, कंसिस्टेंसी मेंटेन की, तो उससे हो गया और सबका हो सकता है। पर्सनली आई लव हर जैसे ये बात कर रही है ना, और एक मिडिल क्लास फैमिली, जो मुझे लगता है कि मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा सोचता है कि मुझे भी डॉक्टर बनना है, देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, लेकिन वो सोचते हैं कोचिंग जो है बहुत महंगी होती है। तो आप नित्या से सीखिए, नित्या के पापा ASI हैं, वो कोचिंग दिलवा सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद अपने पर ध्यान दिया, CBSE पर फोकस किया, एंड देन नीट भी उन्होंने क्रैक किया। तो मुझे लगता है बहुत ही इंस्पिरेशन है उन सभी बच्चों के लिए जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, बिना कोचिंग के 96.2% लेकर आना, करनाल का नाम रोशन करना, अपने स्कूल का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना। एंड स्टेट लेवल आप चैंपियन रह चुके हैं। अच्छा, उसमें स्पोर्ट्स में यस, नेशनल खेला मैंने, स्टेट लेवल चैंपियन हूँ मैं साइकिलिंग में, साइकिलिंग में स्टेट लेवल, देखो मैं तो ऑलराउंडर है, स्पोर्ट्स में भी रह चुकी हैं। सो खुद को कम मत समझिए, गिव अप बिल्कुल मत कीजिए, चलते रहिए, आपको आपकी मंजिल जो है बहुत जल्द मिल जाएगी, कभी हार मत मानिए। जिसमें कीर्ति कथूरिया फ्रॉम करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ करनाल।